इस पवित्र रविवार की शुभ और चमकती सुबह में हम अपने दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। क्या यह आपका अनुग्रह नहीं है कि आपने हमें एक और नया दिन दिया, एक और अवसर दिया, एक और जीवन की सांस दी। हाँ प्रभु, हम आभारी हैं। हम आपके चरणों में झुकते हैं और पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, जब सूरज की पहली किरणें आसमान को उजाला देती हैं तो हमारा दिल क्यों न रोशन हो जाए। क्या आप हमारी आत्मा में भी उसी प्रकार अपनी ज्योति नहीं भर सकते। हम चाहते हैं कि यह रविवार केवल एक साधारण दिन न हो, बल्कि पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हो। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आज हर पल आपकी आराधना करे। हे यीशु, क्या आप सुन रहे हैं कि हम किस तरह से आपको पुकार रहे हैं। हर सांस, हर धड़कन, हर शब्द आपके नाम की स्तुति कर रहा है। हम आपको प्रेम करते हैं, हम आपकी परवाह करते हैं, क्योंकि आपने पहले हमसे प्रेम किया। क्या हम आज आपके प्रेम की गहराई को और अधिक महसूस कर सकते हैं। हे प्रभु, इस रविवार की सुबह में हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हाँ प्रभु, हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां, हमारे आंसू, सब कुछ हम आज आपके सामने खोलकर रखना चाहते हैं। क्या आप हमें शांति नहीं देंगे? क्या आप हमें आराम नहीं देंगे? आपने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, जैसे पक्षी सुबह सुबह आपके नाम के गीत गाते हैं, वैसे ही हमारे मुख से भी आपकी स्तुति निकले। हम ऊंचे स्वर में कहना चाहते हैं जय प्रभु यीशु, धन्य है आप, महान है आप। क्या आप हमारी आराधना को स्वीकार करेंगे? कृपया हमारी प्रार्थना को अपने पवित्र सिंहासन तक पहुंचा दीजिए। हे प्रभु, आज हम अपने परिवार की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग बीमार हों, कुछ लोग आर्थिक परेशानी में हों, कुछ लोग भय और निराशा से जूझ रहे हों। क्या आप उनके जीवन को छू सकते हैं? क्या आप उन्हें नया उत्साह दे सकते हैं? हम विश्वास करें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हे राजाओं के राजा, क्या आप हमें याद दिलाएंगे कि रविवार सिर्फ आराम का दिन नहीं, बल्कि आराधना और आत्मिक ताजगी का दिन है। आज हमें अपना पवित्र वचन पढ़ने की भूख दीजिए। हमें आपका मार्गदर्शन सुनने की लालसा दीजिए। लंबे समय से हमारी आत्मा सूखी है। क्या आज आप उस पर पवित्र आत्मा की वर्षा नहीं करेंगे? हे उद्धारकर्ता, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं हमने बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे आपका हृदय दुखी हुआ। क्या आप हमें क्षमा करेंगे? क्या आप हमें फिर से शुद्ध कर देंगे? हमें एक नया दिल, एक नई सोच और एक नया आरंभ दीजिए। प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे जीवन को फिर से सजीव बना दे। हे प्रभु, कुछ लोग इस रविवार भी आंसू में हैं, टूटे हुए हैं, अकेले महसूस कर रहे हैं। क्या आप उन्हें अपने प्रेम की बाहों में ले लेंगे? क्या आप उनके आंसुओं को पोंछ देंगे? क्या आप उन्हें यह महसूस कराने देंगे कि तुम अकेले नहीं हो? आपके प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह हर टूटे हुए को जोड़ सकता है। हाँ प्रभु, हम चाहते कि आज ऐसा ही हो। हे प्रभु यीशु, आज बहुत से लोग नौकरी की तलाश में हैं। क्या आप उनके रास्ता खोलेंगे? कुछ लोग अपने व्यापार की सफलता के लिए आशीष मांग रहे हैं। क्या आप आशीषों के खजाने नहीं खोलेंगे? कुछ छात्र परीक्षाओं की चिंता में हैं। क्या आप उन्हें बुद्धि नहीं देंगे? हाँ प्रभु, अपने बच्चों पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, हम आपके सेवकों, प्रचारकों और चर्च के नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब वे आज आपकी वाणी सुनाएं तो उनका हर शब्द आग की तरह जाए। क्या आप उनकी जुबान को पवित्र आत्मा से भर देंगे? जब हम आराधना में भाग लें तो हमारी आत्मा में नया जोश भर जाए। हे परमेश्वर, क्या आप हमारे देश पर अपना हाथ रखेंगे? हमारे राष्ट्र की रक्षा कीजिए, शांति स्थापित कीजिए। हमारा देश न्याय, सच्चाई और प्रेम में आगे बढ़े, ये हमारा निवेदन है। हे प्रभु, दुनिया के हर देश में शांति की हवा बहाए। हे प्रभु, इस रविवार की सुबह में हमें वही शांति दीजिए जो दुनिया नहीं दे सकती। हमारा हर पल आपके प्रेम और पवित्रता से भर जाए। हमारे घरों में आराधना हो, हमारे बच्चों के होंठों पर स्तुति के गीत हो, और हमारा हृदय कहे धन्यवाद यीशु। हे प्रभु यीशु, क्या आप आज हमारे हृदय को बदले बिना हमें जाने देंगे? नहीं प्रभु, हम नहीं चाहते कि हम वैसे ही रहें जैसे कल थे। हम चाहते हैं कि आप हमें नया बनाएं। हमारी आत्मा को ताजगी दीजिए। हमारे अंदर क्रोध है, उसे प्रेम में बदल दीजिए। हमारे अंदर घमंड है, उसे नम्रता में बदल दीजिए। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? हे प्रभु, जहां हमारे जीवन में अंधेरा है वहां आज प्रकाश कर दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा लाइए। जहां चिंता है वहां विश्वास दीजिए। हम जानते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि आप वही प्रभु हैं जो मरे हुओं को भी जीवित कर देते हैं।
हे जीवित मसीह, कृपया आज हमें अपनी योजना को समझने की बुद्धि दीजिए। हमें उस मार्ग पर चलने का साहस दीजिए जो आपके अनुसार सही है। कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्या आप आज हमें आकर नहीं कहेंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं? हां प्रभु, यही शब्द हमें आज चाहिए। हे प्रभु, यह पवित्र रविवार आपका है। हमारे सभी काम, सभी योजनाएं, सभी शब्द, सब आपके चरणों में समर्पित। हमें एक अवसर दीजिए कि हम किसी को आपके प्रेम का संदेश दें। हमें साहस दीजिए कि हम एक जरूरतमंद की मदद करें। क्या यह संभव नहीं? हां प्रभु, आप ही तो हमारे भीतर ऐसा मन बना सकते हैं। हे प्रभु, आपकी क्रूस पर दी गई बलिदानी मृत्यु को हम कभी नहीं भूलना चाहते। कृपया हमें हमेशा उस बलिदान की याद दिलाते रहिए। हमारा दिल हमेशा कृतज्ञता से भरा रहे, हम भाव से कह सके, हे प्रभु, आपने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। हम आपके हैं, हमेशा आपके रहेंगे। हे प्रभु, इस पवित्र रविवार को हमारी आत्मा में गहराई तक अंकित कर दीजिए। आज जब हम आपकी आराधना करें तो ऐसा लगे कि आप हमारे बीच खड़े हैं। आपकी उपस्थिति से हमारा घर, हमारा जीवन, हमारा परिवार पवित्र हो जाए। हमारे बच्चे भी आपके मार्गों पर चलें। क्या आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे? हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम ये पूरा रविवार का दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। कृपया हमें इस दिन का सही उपयोग करना सिखाए। हमें पवित्र वचन पढ़ने का समय दीजिए, आराधना भवन में जाने की लालसा जगाए। जब हम स्तुति गाएं तो हमारी आत्मा रोमांचित हो जाए। क्या आज आप अपने आत्मा की आग हमारे अंदर जलाएंगे? हे प्रभु यीशु, हमारे हर प्रकार के बंधनों को तोड़ दीजिए। चिंता का बंधन, भय का बंधन, निराशा का बंधन सब टूट जाए, क्योंकि यदि आप हमें स्वतंत्र करेंगे तो हम सच में स्वतंत्र होंगे। हां प्रभु, आज हम वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं। उपवास के समय प्रभु यीशु से भावपूर्ण प्रार्थना है, प्रेम पूर्ण प्रभु यीशु मसीह, इस अद्भुत और पवित्र उपवास के समय में क्या हम आपके चरणों में न झुकें और पूरे दिल से यह न कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह विशेष अवसर दिया। हां प्रभु, हम हर्षित हैं, हम आभारी हैं और हम पूरी नम्रता से आपके पावन चरणों में आकर यह निवेदन करते हैं, इस उपवास के हर क्षण में हमें मार्ग दिखाए, हमें संभालिए और हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु, क्या उपवास केवल भोजन छोड़ देने से पूरा हो जाता है? नहीं प्रभु, हम जानते हैं आप ये चाहते हैं कि जब हम भोजन त्यागें तब हमारा हृदय आपके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह खुला रहे। क्या आप हमें ऐसा हृदय नहीं देंगे? हां प्रभु, हम विनती करते हैं कि हमारे भीतर ऐसी गहरी भूख उत्पन्न कर दीजिए जो संसार की किसी भी वस्तु से नहीं बल्कि केवल आपसे ही तृप्त हो सके। हे प्रभु यीशु, जब हम आज से उपवास शुरू करते हैं, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम सबसे पहले अपने पापों को स्वीकार करें? क्या यह सच नहीं कि हमने कई बार आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर काम किया? हे प्रभु, कृपया हमें क्षमा कीजिए। और क्या आप हमारे टूटे हुए दिल को अपने प्रेम से नहीं भर सकते? हां, कर सकते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप करेंगे। हे मसीह, इस उपवास में जब हम भोजन से दूर रहेंगे तब क्या हम प्रार्थना से भी दूर रह सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, हे पवित्र आत्मा, हमें लगातार प्रार्थना करने की प्रेरणा दीजिए, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात। हमें ऐसा दिल दीजिए जो हर समय कहे, हे यीशु, मैं आपको चाहता हूं, मैं आपकी उपस्थिति के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हे प्रभु, क्या यह संभव नहीं कि हम इस उपवास के समय में अन्य लोगों के लिए भी रोएं? क्या यह आपके मन को प्रसन्न नहीं करेगा कि हम बीमारों, निराशों और बंधनों में पड़े लोगों के लिए मध्यस्थी करें? हां प्रभु, हमें वह दयालु और करुणा में हृदय दीजिए जो दूसरों की तकलीफ देखकर चुप ना रहे बल्कि आंसू बहाते हुए आपके सिंहासन के सामने खड़ा हो जाए। हे प्यारे यीशु, उपवास में क्या हमें अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या हमें मीठे और प्रेमपूर्ण शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए? कृपया हमारी जुबान को अनुग्रह से भर दीजिए। जब हम किसी से बात करें तो क्या हमारी वाणी में आपका प्रेम, आपकी विनम्रता और आपकी शांति प्रकट ना होनी चाहिए? हां प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे हर शब्द से यह प्रतीत हो कि हम उपवास की स्थिति में आपके निकट चल रहे हैं। हे प्रभु, क्या यह सही होगा कि हम स्वयं भूखे रहें लेकिन किसी भूखे को भोजन न दें? बिल्कुल नहीं। उपवास का वास्तविक अर्थ तो यही है कि हम अपने भोजन का हिस्सा किसी जरूरतमंद को दें। हे प्रभु, हमें ऐसे लोगों को खोजने की बुद्धि दीजिए जिन्हें सच में सहायता की जरूरत है। हमें अपने दिल को इतना बड़ा बना दीजिए कि हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को आशीष दें। हे उद्धारकर्ता,
क्या इस पवित्र उपवास के समय हमें आपकी पवित्र वाणी का अध्ययन नहीं करना चाहिए? हमें वह भूख दीजिए जिसकी वजह से हम दिन में कई बार बाइबल खोलें, भजन संहिता को पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार को मनन करें और आपके प्रत्येक वचन से सामर्थ पाते रहें। जब हम वचन पढ़ें तो क्या आप हमारे हृदय में बोलेंगे? हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी वाणी हमारे भीतर गूंजे और हमारी आत्मा को छू ले। हे यीशु, जब हमारा शरीर उपवास के कारण कमजोर हो तो क्या आप हमारी आत्मा को मजबूत नहीं करेंगे? हमें आपकी सामर्थ की आवश्यकता है। हम जानते हैं आप ही हमारी शक्ति हैं। क्या आप अपने आत्मा की नई सामर्थ हमें नहीं देंगे? हाँ प्रभु, हमें अपनी शक्तिशाली उपस्थिति से भर दीजिए ताकि हम थकान से नहीं बल्कि नई ताजगी से भरकर आगे बढ़ें। हे प्रभु, क्या हमें इस उपवास के समय में अपने विचारों को शुद्ध नहीं करना चाहिए? हमारी आंखें पवित्र रहें, हमारे विचार पवित्र रहें और हमारा मन केवल आपके प्रेम में डूबा रहे। क्या यह आपकी इच्छा नहीं है? हाँ प्रभु, कृपया हमारे मन से हर नकारात्मक विचार, हर गलत कल्पना और हर अपवित्र भावना को दूर कर दीजिए। हे प्रभु, इस उपवास के प्रत्येक क्षण में हमें धन्यवाद की भावना से भर दीजिए। क्या यह उचित नहीं कि हम आपके हर महान कार्य के लिए धन्यवाद कहें? आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें बचाया, आपने हमें आशा दी, इसलिए हम जोर से कहते हैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता। क्या यह धन्यवाद हमारे होंठों से लगातार निकलता न रहे? हे प्रभु यीशु, क्या हमें इस उपवास में अपनी बुलाहट को याद नहीं करना चाहिए? आपने हमें संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा है। क्या हम वह उद्देश्य भूल गए? कृपया हमें याद दिलाएं कि आप हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हमें यह समझने की बुद्धि दीजिए कि हमें किस दिशा में चलना है, किस प्रकार आपकी सेवा करनी है और किस रीति से लोगों तक आपके सुसमाचार को पहुंचाना है। हे मसीह, क्या इस उपवास के समय हमें अपने अहंकार को त्यागना नहीं चाहिए? हाँ प्रभु, हमारे भीतर मैं का भाव टूट जाए और उसकी जगह केवल आपकी इच्छा का भाव जन्म ले। कृपया हमारी आत्मा को इतना नम्र बना दीजिए कि हम हर बात में कहें, हे प्रभु, जो तू चाहता है वही होगा।